हाय व्यूअर्स, तो आज हम लेकर के आए हैं लेक्चर नंबर 4 सेट्स का। तो इससे पहले हमने 3 लेक्चर सेट्स के इंट्रोडक्शन पे दे रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, जाकर के पहले उस वीडियो को देख लीजिए। और यदि आपने उस वीडियो को देखा हो तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। उसमें हमने कुछ ऑपरेशंस की बात रखा है, जैसे यूनिवर्सल सेट्स की और यूनियन की और वेन डायग्राम की, और यूनियन के कुछ ऑपरेशंस की और उसकी प्रॉपर्टीज़ की मैंने बात की है। आज हम बात करेंगे इंटरसेक्शन और डिसजॉइंट सेट्स और इंटरसेक्शंस के कुछ प्रॉपर्टीज़ के और उसके ऑपरेशंस की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये रहा स्क्रीन पे आपके इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के डिफिनीशन। ठीक है, तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होते क्या हैं, यानी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहेंगे किसको, जब अगर हमने कोई 2 सेट्स ले रखा है और ठीक है, और दोनों सेट्स में वो एलिमेंट जो कॉमन हो, यानी वो जो एलिमेंट है वो सेट ए में भी हो और सेट बी में हो, तो वो कॉमन एलिमेंट को ही हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं कि हमने कोई सेट ए ले रखा है जिसका एलिमेंट है बाय द वे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, और कोई हमने दूसरा सेट लिया बी और इसमें हमने ले लिया इवन नंबर, जैसे 2 4 6 8 10 12। ठीक है, तो अब ए और बी का जो इंटरसेक्शन हम निकालेंगे, ध्यान दीजिए कि इसको हम सिंबलिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सिंबॉलिकली वी राइट एज ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान दीजिए, इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक है, और पढ़ते हैं रीड एज ए इंटरसेक्शन बी, यानी हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से और पढ़ते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब यदि हमें ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना हो तो हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू। अब ध्यान दें कि अब इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट कौन है, तो हमने देखा कि 2 इन दोनों में है, ठीक है, 4 इन दोनों में है, 6 इन दोनों में है, ठीक है, 8 इन दोनों में है। अब कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो जो कॉमन एलिमेंट हैं वही ए और बी के इंटरसेक्शन कहे जाएंगे। तो कौन कौन हो गया, 2 4 6 8, ये हैं आपके ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वेन डायग्राम बनाना हो, अगर आपको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना हो तो आप कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये आपका कोई यूनिवर्सल सेट है और आपने कोई सेट ए ले रखा है और कोई सेट बी ले रखा है। बाय द वे सेट ए है और सेट बी है, तो आपकी जो कॉमन पोर्शन है वहीं आपके इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यानी जो कॉमन पोर्शन है वो 2 4 6 और 8, यही आपके होंगे इंटरसेक्शन। और बाकी जो ए के एलिमेंट जो बचे हुए हैं इसमें लिख लीजिए, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 7 9, और बी के एलिमेंट जो बचे हैं 10 और 12। ठीक है, तो यही वाला पोर्शन जो है आपका ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हुई हो, वेन डायग्राम भी और इसका ऑपरेशंस भी। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट डिसजॉइंट सेट। तो हम बात करेंगे डिसजॉइंट सेट्स की। ध्यान दीजिए, द टू सेट्स A and B having no common element is called disjoint set। ध्यान दीजिए, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने कोई सेट ए ले लिया, इसका कुछ एलिमेंट है, मैंने ले लिया 1 2
या हमने ऐसा ले लिया कुछ ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11 13, हमने 20 सेट ले लिया और इसका हमने ले लिया इवन नंबर 2 4 6 8 10 12। अब ए और बी का हमें डिसजॉइंट बनाना है, तो ध्यान दीजिए वो एलिमेंट लिखना है जो इसमें कॉमन एलिमेंट ना हो। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, यानी ए का डिसजॉइंट सेट जो हम बनाएंगे ए और बी का, ठीक है, वो ए और बी का डिसजॉइंट सेट हमें मिलेगा 5, यानी एम्प्टी सेट मिलेगा, या फिर आप 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं डिसजॉइंट सेट्स। अब इसको सिंबॉलिकली हम लिखते कैसे हैं, तो ध्यान दीजिए कि इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबॉलिकली, राइट एज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। ठीक है, यानी ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या मिलने वाला है 5, यानी एम्प्टी सेट। ठीक है, जिसको हम नल सेट भी कहते हैं। ठीक, तो यदि हम इसको किसी वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहें तो ध्यान दीजिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कोई ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और ये हमारा सेट ए है और ये सेट बी है। हम देख रहे हैं कि ये दोनों ही सेट्स क्या हैं, अलग अलग हैं, यानी इसमें कोई भी पोर्शन कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों सेट्स क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। ठीक है, यानी ए इंटरसेक्शन जो बी मिलेगा वो क्या मिलेगा 5 मिलेगा, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एम्प्टी सेट। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेट्स की, यानी सेट्स के जो ऑपरेशंस हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट, यानी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स बी इंटरसेक्शन ए, यानी ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा वो बराबर होगा बी इंटरसेक्शन ए के। ठीक है, तो इससे बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, ध्यान दीजिए, इसको प्रूफ करते हैं। बाय द वे हमने कोई सेट्स ए ले लिया, बाय द वे हमने ले लिया 1 3 5 7 11 13 15, और कोई सेट हमने बी ले लिया जिसमें हमने कोई ले लिया इवन नंबर 2 4 6 8 10 12, और हमने कोई सेट सी ले लिया। चलो ए और बी ही लेते हैं केवल, तो ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए का हम निकालते हैं। तो निकालते हैं सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी का, यानी वो कॉमन एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए और बी में। तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट कौन कौन है, कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ हम चेंज करते हैं। बाय द वे हमने ले लिया 1 2 या कुछ ऐसा ले लिया कि 11 13 15 17 इस तरीके से। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं, तो कॉमन कौन कौन है, 11 है 13 है 15 है। तो ये जो हमें मिलेगा सेट्स वो मिलेगा 11 13 एंड 15, यही जो है वो कॉमन एलिमेंट है। तो ए इंटरसेक्शन बी हमें मिल गया। अब बी इंटरसेक्शन ए निकालते हैं, तो बी इंटरसेक्शन ए में भी यही एलिमेंट कॉमन है, यानी 11 13 और 15। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो हमने देखा कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों ही कॉमन एलिमेंट दोनों में सेम है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो बराबर होगा बी इंटरसेक्शन ए के। ठीक है, अब इसका हम वेन डायग्राम समझते हैं। ये हमारा कोई यूनिवर्सल सेट है
और इसमें हमने 2 सेट्स ले लिया। ठीक है, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। अब कॉमन एलिमेंट कौन कौन है, तो 11, 13 और 15। बाकी ए में जो बचा 1 2 3 5 7, 2 नहीं है, 1 3 5 7 11 13 तो हो गया। अब इसमें बचा 17। ठीक है, तो अब ये ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा वो यही पोर्शन होगा। ठीक है, तो यही पोर्शन हमारा ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा। ए इंटरसेक्शन बी कहें या बी इंटरसेक्शन ए कहें, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो जब ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए इक्वल होंगे तो हम उसे कौन सा लॉ बोलेंगे, कॉम्यूटेटिव लॉ। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ में हम देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन जो होगा वो बी इंटरसेक्शन सी के बराबर होगा। ठीक है, यानी ये जो होगा वो इस रिलेशन के बराबर होगा, इसको हम बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, ध्यान दीजिए, इसको भी हम प्रूफ करते हैं। बाय द वे हमने सेट ए ले लिया, इसमें हमने ले लिया 1 3 5 7 11 13 15, और हमने सेट बी ले लिया 2 4 6 8 10 और 12 ले लिया, और हमने कोई सी ले लिया, इसके कुछ एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालनी है, तो निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का हमें इंटरसेक्शन निकालना है, तो इसमें कॉमन क्या है, ए और बी में कॉमन कुछ नहीं है, यानी हमें मिल गया 5 या एम्प्टी सेट कह सकते हैं। अब निकालते हैं बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। क्या मिलेगा, बी और सी में हमारा कॉमन तो 2 है, 4 है, 6 है। बी इंटरसेक्शन सी में 2 मिल गया, 4 मिल गया और 6 मिल गया। ठीक है, अब निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी का सी के साथ, इसको हम 5 भी लिख सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन सी के साथ निकालते हैं। क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी हमारा निकल चुका है और इसके साथ हमें सी का निकालना है, तो इसमें कॉमन एलिमेंट क्या है, केवल 5 है। ठीक, अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का निकालते हैं, तो इसमें हमें क्या मिलेगा, ए के साथ बी और सी का इंटरसेक्शन ए के साथ, यानी इसका और इसका हमें निकालना है। तो इसमें कॉमन एलिमेंट कौन सा है, इसमें हमें कॉमन एलिमेंट देखें इसमें और इसमें, तो इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं दिख रहा है, यानी हमें मिलेगा एम्प्टी सेट। ठीक है, तो हमने देखा कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दोनों ही हमें 5 मिला, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो होगा वो बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ बोलेंगे। ठीक है, अगर इसे हमें दिखाना हो वेन डायग्राम से, तो देखिए ध्यान दीजिए कैसे दिखाएंगे। ये हमारा कोई यूनिवर्सल सेट है और ये कोई सेट हमारा ए है, ये कोई सेट हमारा बी है, ये कोई सेट हमारा सी है। इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बी और इसको सी से। ठीक है,
अब इसमें हमारा कॉमन एलिमेंट कुछ भी नहीं है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में, यानी यही पोर्शन हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब ए में हमारा कौन कौन सा है, तो ए में एलिमेंट ए और बी का इंटरसेक्शन कुछ नहीं है, और बी इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट है, बी इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट है 2 4 6, 2 4 एंड 6, ठीक है। और सी के जो एलिमेंट होंगे 1 है, 2 तो हो गया, 3 हैं, 5 हैं और 7 हैं, ठीक है। बी के जो एलिमेंट हैं वो हैं 2 इसमें हो गया, 4 इसमें हो गया, 6 हो गया, 8 हैं, 10 हैं और 12 है। और ए के जो एलिमेंट हैं 1 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 7 हैं, 11 हैं, 13 हैं और 15 हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के वेन डायग्राम। और ये जो है यही पोर्शन आपको रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है, जो फाई को रिप्रेजेंट करेगा इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे लॉ ऑफ फाई सेट, ठीक है। ध्यान दीजिए, यानी फाई सेट है, इसका अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे ए के साथ तो हमें मिलने वाला है ए, ठीक है। यानी फाई का जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे ए सेट के साथ तो हमें रिज़ल्ट में क्या मिलेगा, ए। ध्यान दीजिए, हमने कोई सेट ए ले लिया जिसके कुछ एलिमेंट हैं 1 2 3, ठीक है, और कोई बी सेट ले लिया, ये एम्प्टी सेट है, इसके कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर हम फाई का इंटरसेक्शन ए के साथ निकालें तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए। तो फाई एलिमेंट हम इसे फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि एम्प्टी है, ठीक है। तो फाई का हम इसके साथ इंटरसेक्शन निकालें तो इसमें कॉमन कौन मिलेगा, फाई ही तो मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम फाई भी तो रख सकते हैं, ठीक है। तो फाई हमारा इन दोनों में क्या हुआ, कॉमन हुआ, तो ए इंटरसेक्शन फाई इंटरसेक्शन ए मिलेगा फाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि फाई इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए, तो इसमें कॉमन एलिमेंट जो होगा फाई और ए के साथ वो मिलेगा फाई। ध्यान दीजिए, ए नहीं मिलेगा, फाई मिलेगा, ठीक है। तो फाई का इंटरसेक्शन निकालेंगे ए के साथ तो क्या मिलेगा, फाई, जिसे हम लॉ ऑफ फाई सेट कहते हैं, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक और है 4, देखते हैं, जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल का अगर हम इंटरसेक्शन निकालें ए सेट के साथ तो हमें मिलता है ए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि इसको भी हम वेरीफाई करते हैं कि अगर यूनिवर्सल सेट हमने लिया जिसके कुछ एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। हमने कोई सेट ए लिया है, इसके जो एलिमेंट है वो हमने ले लिया बाय द वे 2 3 एंड 4, ठीक है। अब इसका हम इंटरसेक्शन निकालते हैं, यानी यू इंटरसेक्शन ए निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 2 3 एंड 4 मिलेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें रिज़ल्ट क्या मिला कि ए का यूनिवर्सल सेट का अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा। यानी यूनिवर्सल सेट का अगर हम इंटरसेक्शन निकालें किसी सेट ए के साथ तो हमें रिज़ल्ट मिलने वाला है ए, ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो होगा वो बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन
A इंटरसेक्शन C के बराबर, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ध्यान दीजिएगा, इसको एग्जांपल से समझते हैं। हमने कोई सेट A ले लिया जिसके एलिमेंट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। दूसरा सेट हम B ले लेते हैं और इसका एलिमेंट हम ले लेते हैं 2 4 6 8 10, और C सेट ले लेते हैं, इसका एलिमेंट 1 3 5 7 9। अब एक एक करके इसको फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं B यूनियन C। B यूनियन C क्या हो जाएगा? यूनियन का मतलब वो सारे एलिमेंट जो B और C दोनों में बिलोंग करते हो, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब A इंटरसेक्शन B यूनियन C निकाल लेते हैं। क्या मिलेगा? B यूनियन C और A के साथ वो कॉमन एलिमेंट कौन कौन है? यही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस। अब निकाल लेते हैं A इंटरसेक्शन B की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो A और B में वो कॉमन एलिमेंट 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, तो मिल जाएंगे 2 4 6 एंड 8। अब A इंटरसेक्शन C निकाल लेते हैं। A और C में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1 है, 3 हैं, 5 हैं, 7 हैं एंड 9 है, ठीक है। अब A और C का, A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C का हम निकाल लेते हैं यूनियन। तो वो सारे एलिमेंट हम लिखते हैं। तो A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C का, तो क्या मिलेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 छूट रहा है, कहीं मिस्टेक हुआ क्या? देख लेते हैं फिर से। तो सारे एलिमेंट लिखने हैं A इंटरसेक्शन, हाँ ये 10 एक्स्ट्रा हो चुका है, तो इसलिए 10 नहीं आएगा, ठीक है, 9 तक। तो हमने देखा कि यहाँ पे A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C का जो एलिमेंट है वो A इंटरसेक्शन B यूनियन C के एलिमेंट के बराबर है, यानी इसको हम पहला मान लें, इसको हम दूसरा मान लें, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C जो होगा वो बराबर होगा A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C के, जिसे हम क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम A का इंटरसेक्शन A के साथ निकालें तो हमें मिलेगा A, ठीक है। ध्यान दीजिए, कोई सेट A ले लेते हैं जिसके एलिमेंट 1 2 3 एंड 4 हो जाए, ठीक है, और इसी का हमें इंटरसेक्शन इसी के साथ निकालनी है, यानी A इंटरसेक्शन A अगर हम निकालें तो हमें मिलेगा क्या? यही चीज़ें मिलेंगे 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि A इंटरसेक्शन A जो होगा वो A के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अब हम बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स का ये डिफिनीशन है, द डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स A एंड B इन दिस ऑर्डर द सेट ऑफ द एलिमेंट विच बिलोंग्स टू A बट नॉट टू B। यानी अगर दो सेट्स का अगर हम डिफरेंस निकालें तो अगर इस ऑर्डर में हमने रखा है कि A माइनस B, ठीक है, तो A के वो सारे एलिमेंट माइनस करने पे लिखे जाएंगे जो कि B में नहीं है, ठीक है। अगर B में नहीं है तो वो सारे एलिमेंट हम
ए के लिख देंगे, ठीक है। अगर जो बी में और ए में दोनों में अगर कॉमन एलिमेंट हैं तो वो चीज़ें हमारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, यानी माइनस हो जाएंगी, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने ले लिया कोई सेट ए सेट में हमने ले लिया 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है। अब हमने सेट बी में ले लिया 3 6 9 12, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि हमें डिफरेंस निकालना है a माइनस बी का। तो a माइनस बी का जो डिफरेंस होगा वो a में होगा लेकिन b में नहीं होगा। तो वो कौन कौन से हमने देखा कि 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। 6 नहीं है, बच जाएगा। 9 है, ये भी कैंसिल आउट। 12 नहीं है, ठीक है। तो जो बचा a के अंदर वो सारे एलिमेंट a माइनस बी का डिफरेंस हो जाएंगे, ठीक है। यानी 1 5 7 11 और 13 ये a माइनस बी का डिफरेंस है। अगर हम b माइनस a निकालें तो क्या होगा, तो वो सारे b के एलिमेंट जो a में नहीं हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से वो कौन कौन से हैं, 6 हैं और 12 जो a में नहीं है। तो हमने देखा कि a माइनस बी का डिफरेंस ये आया और b माइनस a का डिफरेंस ये आया। तो हम कह सकते हैं कि a माइनस बी डज नॉट इक्वल्स टू b माइनस a। तो हम लिख सकते हैं कुछ तरीके से कि a माइनस बी नॉट इक्वल्स टू b माइनस a, ठीक है। तो इसी बात को अगर हम नोट्स में लिखें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, the sets a minus b and b minus a are mutually disjoint set और it may say that the intersection of A intersection B is a null set। इस तरीके से भी हम कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। यानी a माइनस बी जो होगा वो बराबर होगा b नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए होगा, जिसको हम नल सेट या फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको बेहतर समझ में आई होगी। अब ऑपरेशंस ऑफ कंपोनेंट्स के बारे में अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।